नमस्कार, अभी हम मौजूद है पूर्णिया जिला के चंपानगर गांव में और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस घर परिवार में हम मौजूद है, इस घर परिवार की एक महिला जिनकी उम्र 40 से 45 वर्ष, उनकी बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में घर से करीब 500 मीटर की दूरी पे पाया गया है। आपको बताना चाहेंगे उनकी बॉडी की स्थिति इतनी खराब थी कि आप देख करके ये अंदाजा लगा सकते थे कि इनके साथ कितना गलत किया गया है और इन्हें कितने भयानक तरीके से प्रताड़ित किया गया। शाम के 6 बजे के आसपास वो महिला घर से बाहर जाती है बेटा को ये बोल करके कि बेटा हम अंडा लेकर के बाहर से आ रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे वो माँ दोबारा वापस नहीं लौटती है। जब परिवार वाले पूरा रात ढूंढते हैं लेकिन उनकी माँ कहीं नहीं मिलती है। जब सुबह सवेरे होता है, कुछ लोग उस साइड जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी माँ का बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में नीचे पड़ा हुआ है। बॉडी पे एक भी कपड़ा का अंश नहीं था। इन लोगों को देख के आश्चर्य हो जाता है कि आखिरकार 40 से 45 वर्ष की महिला के साथ ऐसा कौन कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद है, पूरे ग्रामीण मौजूद है, आप देख सकते हैं। चलिए पूरे परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार परिवार वाले को क्या लगता है, इनके पीछे कौन शामिल है। जी जी, वो राजेश पोदार जो है वो चपरासी हैं और हमारी सास जो है वो थी सफाई कर्मी के काम करते थे। हाँ, तो क्या लग रहा है सर, क्यों लग रहा है सफाई कर्मी वो एक दूसरे से लोग काम कर रहा था वहाँ पे, तो आखिरकार राजेश पोदार आपकी माँ को क्यों खत्म करेंगे? खत्म इसलिए किया गया तो उसके साथ जो रहन सहन करती थी, बैठती उठती थी, एक जगह काम करती थी, उसके बेटे के द्वारा धमकी दी गई थी आज से 15 दिन पहले कि आप जो है अपनी मम्मी को थोड़ा हटा के रखिए, संभाल लीजिए मेरे पिताजी से। हाँ। नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि राजेश पोदार के बेटे को ऐसा लगता था कि आपकी माँ, जो आपकी सासू माँ है, जो मृतक है, उनका और राजेश पोदार का अफेयर चल रहा है, मतलब दोनों का संबंध है। इसी वजह से राजेश पोदार का बेटा काफी बार आपको आकर के आपकी माँ को धमकी देते थे कि दोनों को अलग रखो। यही बात, सही बात, यही बात है। तो इसमें कौन लग रहा है सर, इसमें राजेश पोदार के द्वारा खत्म किया गया है या उनके बेटे के द्वारा खत्म? ये राजेश पोदार के द्वारा खत्म। क्यों सर, इन दोनों का तो उठना बैठना एक साथ था। नहीं, ये मेन है राजेश पोदार द्वारा। कहा जा रहा है शाम के करीब 6:30 से 7 बजे के आसपास आपकी जो सासू माँ है वो बाहर जाती है सब्जी अंडा वंडा लाने के लिए और उसी वक्त ऐसा हुआ। उसी वक्त वैसा हुआ। उसके बाद लौट के आया। जी जी, फिर लौट के घर नहीं आया मेरी मम्मी। आपकी माँ फिर लौट जी नहीं, और राजेश पोदार से उससे ज्यादा और मेरी मम्मी को कोई नहीं जानता था। पूरा वही राजेश पोदार मेरी मम्मी को जानते थे। उसके बारे में आधार कार्ड मोबाइल भी वही किन को दिए थे राजेश। मतलब दोनों का सही में अफेयर चल, दोनों को जो है ना 20 साल से मतलब कम जो है ना सन पर है। हाँ। सन पर खाना भी ले जाती थी तो आधा उस राजेश पोदार को देता था, आधा अपने भी खाते थे। अच्छा, आपकी माँ और उस व्यक्ति में अगर प्रेम संबंध था तो वो व्यक्ति आपकी माँ को क्यों खत्म करेंगे ये बताइए। राजेश पोदार को मैडम नौकरी हो गई है, उसको पेमेंट कितना है, 30 कितना मिले वही ऊपर से मतलब पैसा तो बढ़ा गया 30-35 इतना मिल रहा है। हाँ। और मेरे मम्मी जो है नगर पंचायत में जो काम कर रहा है उसको 6 से कितना मिले 6-7 हजार। हाँ, 6-7 हजार। हाँ। उसी से जो है ना उसका बेटा, कौन सी नाम छोकर बेटा का, अमित पोदार, जो तुम उसके लेडीज को साथ छोड़ दो, पैसा आपको बुढ़ जाएगा, पैसा ये कर देगा वो कर देगा, तुम उसके चक्कर में मत रहो। मेरे भाई को भी धमकी दिया, अपने मम्मी को अपने मेरे पप्पे से समेट के रखो, ऐसा नहीं तो कुछ भी हो सकता है। यही सब जो धमकी दिया 15 दिन पहले, आज सोमवार को ये घटना हो। कहा जा रहा है जहां आपकी माँ काम करती थी, आप ही लोगों का कहना है कि जहां आपकी माँ काम करती थी वहीं पे उन्हें खत्म किया गया है। जी, और वहीं पे उनका बॉडी का कुछ कपड़ा मिला है, मतलब उसी किचन रूम में जहां इनकी माँ साफ सफाई का काम करती थी। कि इन बॉडी करीब 20 से 30 मीटर 40 मीटर दूरी पे पाया गया, बाहर में पाया गया था, बॉडी बाहर था। बॉडी बाहर था। हाँ। इससे इस कारण से हमको लग रहा है सस्पेंशन का, कि उसको घर पे जो है झगड़ा उगड़ा चलता होगा, है कि इससे जो कोई चक्कर होगा तो घर में फिर विवाद बढ़ता है। जी, ऑफ कोर्स उनके पति पत्नी में विवाद हो सकता है। तो इस कारण से हमको लग रहा है कि वो लोग जो है ना मिल के ये सब काम जड़ का ही समाप्त कर दे और विवाद खत्म हो जाएगा। ये भी कारण हो सकता है, या नहीं तो और कोई मैटर होगा तो ये भी कारण से मरवा भी सकता है किसी से। आपकी माँ के साथ गलत भी किया गया था क्योंकि बॉडी पे एक भी कपड़ा का अंश नहीं हो सकता है, मतलब वही हुआ। हाँ। हमको लगता है यही ना। क्या बोल रहे सर? सब कपड़ा अभी प्रेजेंट है, जैसे कि
कोई भी व्यक्ति मरेगा तो कपड़ा खोल के नहीं फेंका। अभी सब कपड़ा मौजूद है, चप्पल भी मौजूद है, उसका कपड़ा अंग से हटाया गया था, पूरा हटा दिया। चप्पल में ब्लड मतलब दुष्ट कर्म भी, चप्पल में भी जी गलत में किया जी गया जी दुष्ट कर्म किया गया है। और तीसरी बात उसका कंठा दबा के खत्म कर दिया। जी। आपको बताना चाहेंगे जो मृतक है ये उनका सबसे बड़ा बेटा है, आप देख सकते हैं। आपका शादी वादी हो गया है? जी मेरा शादी बच्चे भी है? नहीं, बच्चे नहीं, नहीं। इन सबसे बड़ा बेटा है और इनका ये कहना है कि जिनके साथ मेरी माँ उठती बैठती थी, दैट मीन्स खाना काम वाम करती थी, उन्हीं के द्वारा हमारी माँ को खत्म किया गया है। क्योंकि हमारे पिता जब हम लोग छोटे थे उसी वक्त गुजर जाता है, उसके बाद मेरी माँ का संबंध उनके साथ हो जाता है, मतलब उनसे लगाव हो जाता है, उनसे अटैचमेंट बढ़ जाता है। और जिस व्यक्ति से अटैचमेंट इनकी माँ का बढ़ा था उनके बेटे के द्वारा बार बार, सही बात है, सही बात है, चल रहा था उसका बेटा को शक नहीं हुआ, फिर आज 1-1.5 महीना से शक काहे हुआ, काहे मेरा माँ को खाना वाना ले जाते थे तो समय हम दोनों साथ खाते थे, दोनों साथ ही खाते थे, राजेश पोदार हाँ, बांट के खाते थे, बांट के खाते थे। यहाँ से घर से ले जाते थे खाना। मम्मी बोलता था कि ढेर का खाना भेजाइए, माँ खाएंगे, मिल करके ज्यादा खाएंगे करके दोनों। खाना भेजाइए। और राजेश पोदार का बेटा वो भी शादीशुदा था, राजेश पोदार नहीं कुमार है मैम। वो आदमी शादीशुदा नहीं था, उनका बेटा तब कहाँ से आ गया? राजेश पोदार शादीशुदा है। राजेश पोदार शादीशुदा हाँ, था जी। और उनके बेटे को शक हो रहा था कि आपकी माँ और उस आदमी का अवैध संबंध चल रहा है। जी। इसी वजह से आपको लग रहा है कि आपकी माँ को खत्म किया गया है। इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? सिर्फ वही व्यक्ति की उसका बेटा भी? बेटा भी है, बाप भी, राजेश पोदार अब ओकर बेटो। कहा जा रहा है आपकी माँ के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। नहीं दीदी, कपड़ा तो नहीं रे दीदी। सुबह में 6 बजे गेले जे माँ सामान अंडा आने ले, अंडा आने गुम भए गेले, शाम में 6 बजे। अंडा आने ले गुम भए गेले। माँ हमर कहलकै कि अंडा मिलतो तो हमें चलि एबो, नहीं मिलते तो हमें ममा लग चलि जेबे। तो हमें सभी अथी में रह गेली, माँ अयबे करते तो हमरा आर के ससुराल में रहिए, बड़रा भेले हमर ससुराल, तो हमरा आर के ये बेटिए ने छियै, अयते ने ये भाई, ता हमर माँ के मार के घिसिया के दे देने रहे घर में। यहाँ के खोजलिए रहे ना हमरा 2 फैसला पात्र बोल देलकै, कल अंडा मिलतो तो चल एबो, आ नहीं मिलतो ना गाड़ी मामा के घर चल जेबो। अंडा पर राजेश पोदार बेचे छै। जखनी मम्मी अंडा गेले तखनी हमर माँ गुम भए गेले। माँ के बिना हम केना रहबै, 4 भाई बहन केना रहबै? माँ के काम क्रिया करे हमरा पास पैसा नहीं छै, केना हमर माँ बाप करते काम क्रिया? माँ के साथ इतना गलत किया गया, माँ के साथ इतना व्यवहार करलकै, आप के करलकै? गलत करके खत्म कर दिया। खत्म कए देलकै, छोड़ियो देती तब ने, खत्म कए देलकै। माँ के बोले हमरा मौका यहाँ का अखन की चाहे छियै? हमरा उसी पे शक है और किसी पे शक नहीं है। करिस सजा देना, की चाहे छियै? करिस ओकरा सजा देना छै। कानून के इंसाफ करना छै। जी गरीब दुखिया का कानून इंसाफ करबे नहीं, ऐसे नहीं करबा। बताइए, आप यहीं पे थे? आप मायके में ही हैं? हमारा यहाँ राखे छै मम्मी। मम्मी यहीं पे? हमर माँ के छै ने काम हुए वाला परमेंटी रहे, हाँ। हमर माँ के यही बात से मारलकै, ढेस उस लगा देलकै जबरदस्ती।